दोस्तों नमस्कार। दुनिया की ट्यूटोरियल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इसी तरह ग्रामर की पूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 1 सेंटेंस पार्ट यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में मैंने पहले बताया था कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के कभी दो भाग हो जाते हैं, पहले को क्वालिफायर कहते हैं और दूसरे को हेडवर्ड कहते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट के 3 पार्ट हो जाते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेडवर्ड। और कभी कभी 4 हो जाते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज। सब्जेक्ट 1 से कम नहीं होता है दोस्तों और 4 से ज़्यादा नहीं होता है। चाहे जितना बड़ा सब्जेक्ट हो लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होता है। अब देखते हैं प्रेडिकेट की तरफ। प्रेडिकेट का 2 भाग होता है। प्रेडिकेट के भी 2 भाग होते हैं, पहला वर्ब होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। इन दोनों के अलावा, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो बचता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब देखते हैं वर्ब के 2 भाग होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसी तरह ऑब्जेक्ट के भी 2 भाग होते हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हाई स्कूल के ग्रामर के सिलेबस में जो कि पहला क्वेश्चन आता है वो होता है फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। एक सेंटेंस आता है जिसके लिए आपको 2 मार्क मिलता है, अर्थात 2 नंबर मिलता है। अब इस तरह से सेंटेंस दिया रहता है, गिव दिस फादर योर 2 लेटर। यानी ये सेंटेंस है लेकिन सेंटेंस जम्बल, अर्थात जैसे कांच की गिलास लिए रहो और गिर जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उसको फिर समेटोगे तो कौन सा टुकड़ा कहाँ रहेगा ये मालूम नहीं, लेकिन रहेगा पूरा। सेम दैट, अब उसी कांच की गिलास को, उस टुकड़ों को जोड़ जोड़ के फिर से सेंटेंस बनाना है। तो देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। अंग्रेजी का सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। अगर ये तीनों चीज अंग्रेजी में नहीं है तो आपका वाक्य अधूरा होता है, अर्थात सही नहीं होता है। अब सब्जेक्ट के लिए हम आपको पिछले पार्ट में बताया हमने कि सब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे इसमें देखते हैं, गिव दिस फादर योर 2 लेटर। यानी अब गिव वर्ब होगा, दिस डिटरमाइनर है, फादर नाउन का काम कर सकता है, योर 2 लेटर। अब फादर और लेटर तो नाउन है, लेकिन इसमें से अब देखना है कि क्योंकि वे योर जो है वो किसी न किसी के सामने लगेगा, किसी नाउन के साथ लगेगा। अब किस नाउन के साथ लगा सकते हैं, योर फादर या योर लेटर। अब अगर योर फादर बना देते हैं तो योर फादर यू आपके पिताजी देते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो यहाँ पर ऐसे यस लगता, क्योंकि आपको मालूम है अगर हम यहाँ लिखते योर फादर और गिव, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तो यहाँ पर यस या यस लगता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया में यस या यस लगाया जाता है। कब? जब आप सब्जेक्ट एक वचन का हो और योर फादर आपका पिताजी एक वचन है। बहुवचन होता तो नहीं लगता, लेकिन ये बहुवचन है नहीं। अब अगर इसको पास्ट इंडेफिनिट समझें, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। इसका मतलब कि ये योर फादर सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब कहें योर लेटर गिव, तो तुम्हारा पत्र तो देता नहीं किसी को, पत्र किसी को कुछ दे ही नहीं सकता है, ठीक है। तो से इसलिए यह मालूम हो गया कि इसमें सब्जेक्ट नहीं बनना है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हम वर्ब से करते हैं। जैसे इसमें वर्ब क्या है, गिव। अब इंपरेटिव सेंटेंस के विषय में हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे, ठीक है। गिव, दो, क्या देना है,
दिस लेटर, यह पत्र, ठीक है। गिव दिस लेटर, यह पत्र दो, यानी इस पत्र को दो। किसको देना है? टू योर फादर, ठीक है। तो आपको मालूम हो गया, ये इम्परेटिव सेंटेंस था, यानी आदेशात्मक वाक्य। और आदेशात्मक वाक्य की शुरुआत जो है वर्ब से होता है। तो गिव दिस लेटर, इस पत्र को दो, किसको देना है? टू योर फादर, अपने पिताजी। अब दूसरा है, जैसे हाउ ओपन यू डिड इट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों। क्वेश्चन मार्क यानी इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हम देखते हैं कोई WH टाइप का वर्ड है तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हाउ है, तो हाउ हम पहले लिख लेते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखा हुआ है तो उसमें सहायक क्रिया जरूर लिखी जाती है। सहायक क्रिया मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये अगर डू, डज, डिड, ये सब में से कोई भी है तो वाक्य में उसको हम हर इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ लगाएंगे। तो जैसे इसमें हाउ ओपन यू डिड, डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए हम हाउ के बाद डिड लगा देंगे, हाउ डिड। अब ये इंट्रोगेटिव वर्ड था और ये हेल्पिंग वर्ब था, और जस्ट इनके बाद क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। और सब्जेक्ट हमारा मालूम है नाउन या प्रोनाउन ही बनता है। अब इसमें क्या है? प्रोनाउन है यू, तो हम यू को लगा देते हैं। हाउ डिड यू, आपने कैसे क्या किया? ओपन, खोला, बोले क्या खोला? इट, तो लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। तो दोस्तों मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे मी प्रॉमिस्ड ही टू हेल्प। अब जैसे कि इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, और सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? किसी नाउन या प्रोनाउन को देखते हैं। अब इसमें देखते हैं मी प्रॉमिस्ड ही प्रोनाउन है, तो हम ही को सब्जेक्ट बना देते हैं, ही। अब सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या होगा? प्रॉमिस्ड, ईडी इसमें लगा हुआ है। प्रॉमिस का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म बनाया गया है। तो ये प्रॉमिस्ड हमारा जो क्या होगा? वर्ब होगा। ही प्रॉमिस्ड। अब ये वर्ब था, सॉरी ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद क्या था? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट देखते हैं इसमें क्या है? ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा दिया। बोले किसको वादा किया? मी, मुझे। ही प्रॉमिस्ड मी, मुझे उसने वादा किया। क्या वादा किया? टू हेल्प, सहायता करने के लिए, ठीक है। अब लास्ट का सेंटेंस, डोंट दे समर इज क्रिकेट और प्ले द। अब फिर वही देखते हैं कि हमको सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट ढूंढना है पहले। द सब्जेक्ट बनता ही नहीं है, द मतलब कुछ नहीं होता है। प्ले खेलना वर्ब होता है, क्योंकि प्ले का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म बनाया जा सकता है। प्ले, प्लेड, प्लेड। क्रिकेट जो कि सब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, इज हेल्पिंग वर्ब है। समर जो कि मौसम है, तो लास्ट में ही लिखेंगे इसको। अब दे डोंट, यानी दे जो है प्रोनाउन है इसमें, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? दे को ले लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में, दे। अब डोंट है यहाँ पर, डोंट मतलब डू नॉट, तो हम यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये हमको लग रहा है ये नॉट का प्रयोग होने से ये वाक्य जो है निगेटिव बन जाता है। दे डू नॉट, क्या नहीं करते हैं? प्ले, PLAY। दे डू नॉट प्ले, वे नहीं खेलते हैं। बोले क्या नहीं खेलते हैं? क्रिकेट, CRICKET। तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब बोले कब नहीं खेलते हैं? इन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे इन होना चाहिए था। तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द समर।
दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो नीचे आप कमेंट